आपकी जी, जो आपको बहुत अच्छा देके जाती हैं एज़ अ स्विंग ट्रेडर ना, मतलब आपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली 70-30% फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक लॉट यूज़ जी, किया जी, 0.1 की, एग्ज़ाम्पल है, आपका कैपिटल है $3000 जी, ठीक है? $3000 0.1 की लॉट यूज़ की आपने वही 2% रिस्क लिया, ज़्यादा जी, नहीं, जी, ठीक है? अब मार्केट गई है 60 पिप आपने जी, 0.07 क्लोज़ कर दी, ठीक है? 0.07 अगर आपने क्लोज़ की तो आपने तकरीबन ऑलमोस्ट $42 साइड पे कर लिए, ऐसे ही है? जी, जी, ऐसे अगर ही। वो डायरेक्शनल मूव है उसको जाने दो ना, अगर 300 पिप पे 0.03 बुक करते हो, तो क्या $90 जी, आप लेके जा रहे हो? जितना इससे बनाया इससे 2 गुना ऐसे से भी ही, ज़्यादा आपने बना लिया। 300 पिप की बात की है, हम तो 500-500 पिप ऐसे ही, डायरेक्शनल मूव लेते हैं, 300 पिप तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अपनी एंट्रीज़ ऐसे को ही ना है। मैनेज तभी आप सीख सकते हो, जब आपके अंदर से डर खत्म होगा और दूसरा ऑलरेडी आपकी जेब में कुछ ना कुछ आ गया होगा प्रॉफिट। तो आपको रिलैक्स होगा कि यार प्रॉफिट बना हुआ है, बाकी ईज़ी होके होल्ड करते हैं। व्हाट मैक्सिमम क्या होगा? 1 दफ़ा ब्रेक इवन लेगी, 2 दफ़ा, लेकिन जब 1 दफ़ा ही देके जाएगी, मार्केट आपको उन सारी की कसरें 1 दफ़ा निकाल देगी आपको। ठीक कह रहे ये चीज़ है। हाँ, ये ना हो कि स्ट्रक्चर माइंड में रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक चीज़ हम यहाँ से ये बाय कर रहे हैं, ठीक है? अब हमारा स्ट्रक्चर डिमांड कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने होल्ड करना है, तो मोस्टली हमने क्लोजिंग क्या है 90 के ऊपर करनी है। नहीं, 40 यस। और 90 तक हमने क्लोजिंग मारनी है कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। समझ आ जी, रही जी, है? कितना भी ये फासला बन रहा है ऑलमोस्ट 200 पिप्स का बन रहा है ये फासला, अगर यहाँ से डायरेक्शनल मूव बनता है। जी, जी, मतलब जहाँ एंट्री नेक्स्ट पॉइंट आपका बन रहा है। अब आपको नहीं, नहीं भई ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको होल्ड करूँगा क्या कहते हैं, कोई 500 पिप होल्ड करूँगा। तो उसके लिए क्या 500 ज़रूरी है? ऐसे उसके लिए ज़रूरी है कि भई या तो मार्केट आपका ब्रेक इवन लेगी, वरना मार्केट आपकी मतलब कि टीपी पे आने के बाद मार्केट 50 या 40 या 60% रिट्रेस करेगी और उस रिट्रेसमेंट में आपका काम खराब कर देना है मार्केट ने। तो स्ट्रक्चर रीड करें साथ में कि इस स्ट्रक्चर में कितना पोटेंशियल है, ये स्ट्रक्चर हमें कितना दे सकता है, ऐसे ही। फिर उस हिसाब से अपनी वो प्लान करें। अब देखो ये 61 वाला एंट्री अगर हम अग्रेसिव जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हल्का-फुल्का रिस्क ले रहे हैं। अब आपका क्या ख़्याल है? अगर मार्केट फ़ेल करती है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर मार्केट लेती है, तो पहला आपका ये वाला होगा, ठीक है? आती है, यहाँ से रिट्रेस कर सकती है। ये जैसे ही ब्रेक होगा आपका, देन सेकंड ये पॉइंट होगा, ठीक है? ये वाला पॉइंट होगा। देन थर्ड आपका ये हाई होगा, लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट आपका वो चो 90 वाला हाई। तो ये चीज़ें हैं सर।